पिछले 11 वर्षों से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं उन सब की जयंती जो है वो धूमधाम से सरकार की तरफ से मनाई जाएगी। उसी कड़ी में मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारी जितनी भी पूरे हरियाणा की संस्थाएं हैं उन सब के साथ कल जो है दिल्ली के हरियाणा भवन में विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि अब की बार जो कबीर जयंती है वो 11 जून को सिरसा की धरती पर मनाई जाएगी और उसमें जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उन सबको हम आमंत्रित करेंगे और पूरी हरियाणा की जो जनता है और पूरे हरियाणा को जो कबीर साहब का नमन करने वाले, कबीर साहब में आस्था प्रकट करने वाले जो भी हमारे जनता है वो हम उन सबको आमंत्रित करेंगे। और आप सबको भी मैं आपके माध्यम से भी पूरे हरियाणा वासियों को कहना चाहती हूँ कि हम बहुत धूमधाम के साथ 11 जून को सिरसा में कबीर साहब की जयंती मनाएं। सिरसा में आप लोगों को भी मालूम ही है कि रानिया के पास खाजा खेड़ा में खेतों में कुछ इस तरह का संदिग्ध कुछ मिला है जिसको कि हमारा जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में लिया है और पूरी छानबीन चल रही है कि वो क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से, क्योंकि 12:15 बजे के करीब जो धमाका हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा नेतृत्व जो है बहुत सक्षम हाथों में है और इसके साथ साथ जो हमारी सेना है उस पर हमें गर्व है। तो बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नागरिकों को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सेना जो है उस पर हम गर्व करते हैं और वो हम बिल्कुल सक्षम हाथों में है, हम सुरक्षित हाथों में हैं और वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से 26 तारीख को पहलगांव में जो एक नृशंस हत्या एक के बाद एक हमारे नागरिकों की हुई और उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने जो कदम उठाए उसमें उन्होंने 9 ऐसे आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि हमने केवल और केवल, जैसा कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही कि हनुमान जी की एक चौपाई कि जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हीं लोगों को मारा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमने किसी भी तरह की कोई उनकी जो भी सैन्य, उनके जो भी ठिकाने हैं उन पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया, उनके जो सिविल एरिया है वहाँ पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। केवल और केवल वो आतंकवादी ठिकाने जहाँ पर कि उनकी ट्रेनिंग सेंटर चलते थे, वहाँ पर जहाँ पर टेररिस्ट जो है वो बन पाए जाते थे, उनको नेस्तनाबूद किया। और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि अगर अब पाकिस्तान शांत रहेगा तो हम भी बिल्कुल शांति ही में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसका कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उसी में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो चल रहा है, और ख़ासकर अगर मैं सिरसा की बात करूं तो उनकी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जो सिरसा का यहाँ का एयरफोर्स स्टेशन जो है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हम सब यहाँ सिरसा की धरती पर बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, बिल्कुल सुरक्षित जो है चाक चौबंद हमारा एयरफोर्स स्टेशन सिरसा का है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे S-400 ने जहाँ कहीं पर भी पाकिस्तान ने कोशिश की है उसको मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार आप लोगों को जिस भी तरह की जो डायरेक्शन देती है, जिस तरह के दिशा निर्देश आपको प्रशासन से मिलते हैं उनका आप पालन करें। अगर ब्लैकआउट करने के लिए कहा जाता है तो ब्लैकआउट करें और अगर हम प्रशासन का साथ देंगे तो ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। और जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं तो आप वहाँ पर आपको वॉलंटियर भी करना चाहिए। भारत बहुत मजबूत है, हम लोग विजयी थे, हम लोग विजयी हैं और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब भुखमरी के कगार पर जो देश है वो अपनी जनता को संसाधन जो है वो मुहैया करवाने की बजाय युद्ध में उनको झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना जिस तरह से सशक्त हैं और हम जिस सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जो हैं इसका जायज़ा लेते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी सेना के अध्यक्ष जो हैं उनके साथ भी बार बार मीटिंग होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और मुँह तोड़ जवाब जो है हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि
बहुत ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद शायद उसको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने नागरिकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है इस बात को मानकर चलिए कि हमारी सेना सक्षम है और हम सुरक्षित हाथों में। देखिए, गैर जिम्मेदाराना जो है उनकी हरकतें हैं और कायराना उनकी हरकतें हैं, और अब उनसे जब कुछ नहीं बन पा रहा है तो वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे नागरिकों को जो है वो एक त्रस्त कर सकें या कि उनको डरा सकें, इसलिए वो सिविल एरिया के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सेना उनको बिल्कुल एयर का जो आप देख रहे हैं कि S-400 जिस तरह से उनको बीच में ही जो जवाब दे रही है, उसकी बदौलत मुझे लगता है कि अभी तक जो है परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद है और उसके साथ सेनाध्यक्ष जो हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अभी तक किसी भी तरह की हमें कोई जान की या माल की हानि उतनी नज़र नहीं आई। हालांकि हमारे जो एक ADC हैं राजौरी में पता लगा है कि थापा जो है उनका इसमें नुकसान हुआ है, उनकी जान गई है। लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है वो सुरक्षित हाथों में हैं और मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी सेना उनको दे रही है। देखिए, ये मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि सर्वदलीय बैठक जब भी हुई है, उस बैठक के अंदर सभी दलों ने इस बात को माना है कि हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार जो निर्णय लेना चाहती है वो निर्णय ले। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी सेना, सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब फ्री हैंड उनको दिया है कि आपको जहाँ कहीं पर भी जिस तरीके से भी लगे आप उस हिसाब से एक्शन लीजिए। और उसी का नतीजा है, आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी लगता है कि एयर टू एयर में ही जो है उनको इस चीज़ का जवाब दिया जा रहा है और जो है वो बहुत तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट उनके अंदर ज़बरदस्त है और उनकी जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। देखिए, ये एक भावनात्मक आप कह सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको सिंदूर, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम जो है उन आतंकवादियों ने किया है, तो उसका जवाब देने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और आपने देखा होगा कि चाहे हम शुभम की धर्मपत्नी है उनकी बात करें, चाहे हम जो नरवाल हैं उनकी बात करें, सब ने एक संतोष व्यक्त किया है कि उनके मन में एक थोड़ी शांति है कि कम से कम बदला लिया गया और इस तरीके से लिया गया जिस तरह से जो नृशंस हत्या उनकी उस समय में हुई, तो उसका बदला जो है हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने जिस तरीके से लिया है, तो एक उनके मन में एक थोड़ा सब्र है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें, क्योंकि हम लोग बहुत सक्षम हैं और जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है, मैं आपको बार बार बस यही कहना चाहती हूँ कि अफवाहों से बचें, किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने का काम ना करें और ताकतवर देश के ताकतवर नागरिक बने। और जिस तरीके से भी जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत आती हैं, जो भी उनकी तरफ से दिशा निर्देश आते हैं, उनका आप यथासंभव पालन करें। हम लोग इसी तरीके से जो है अपने देश की सेवा कर सकते हैं।